अनिवार्य भूमि अधिग्रहण में अधिग्रहण के समय के करीब यानी वास्तविक लेन देन के समान भूमि में मालिक उच्चतम मूल्य के हकदार होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है, 21/10/2024। बहुत ही नया ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मामला क्या है कि जिन लोगों की भूमि यानी कि सरकार के द्वारा या आवास के अंतर्गत अधिग्रहण की गई हैं और जिन लोगों को मुआवजा उचित नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मालिक भूमि के समान भूमि का जो मालिक है वो उच्चतम मूल्य के हकदार होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला दिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो पर हम विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देकर क्या मामला हुआ है, और साथ ही हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ज़मीन सरकार अधिग्रहण कर लेती है, और इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर सरकार अधिग्रहण कर लेती है तो वो कौन सी ज़मीन है जिस पर मुआवजा नहीं मिलता और वो कौन सी ज़मीन है जिस पर आपको मुआवजा मिलेगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर हर जगह पर हाईवे निकल रहे हैं और बहुत से लोगों की भूमि जा रही है, यानी कि सरकार उसका अधिग्रहण कर रही है। कहीं पर रेल अधिग्रहण कर रहा है तो कहीं पर अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार, तो वहाँ पर लोगों की ज़मीन जो है वो सरकार अधिग्रहण करती है। जब एक किसान की ज़मीन को सरकार अधिग्रहण करती है तो सरकार को नीचे से लेकर ऊपर तक SLO ऑफिस, कलेक्टर तक का मुंह भरना पड़ता है। और पैसा कहाँ से जाता है, वो जो किसान को पैसा मिलता है उसी पैसे में ये हरामखोरों को कमीशन बनता है। पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ पर ही बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल हाईवे और एक न्यू रेलवे लाइन जिसे कहा जाता है देवबंद रुड़की, इसका किसानों को मुआवजा मिला था। और किसानों को जब इसका लड़भिड़ कर मुआवजा मिला तो पहली बात तो उन्हें कम मुआवजा दिया गया था, फिर नेशनल हाईवे ने भी उन्हें कम मुआवजा दिया था। लेकिन सरकार मुआवजा दे देती है, लेकिन सरकार मुआवजा देकर एक तरफ हो जाती है। बाद में जो बागड़ बिल्ले किसानों के साथ जो जुर्म करते हैं उसमें कलेक्टर से लेकर SLO तक सभी शामिल होते हैं। जब किसानों का पैसा कलेक्टर के खाते में आ जाता है तो कलेक्टर को केंद्र सरकार भी कमीशन देती है और साथ हर एक किसान से 10% वो कमीशन वसूलते हैं। अगर इस बात को आप देखें तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के जिला हरिद्वार के अंदर भी यही हुआ। यहाँ पर भी SLO को किसान जो है 10% अपनी तरफ से पैसा देकर लाए। इस बात का कलेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता है, और पता भी होगा तो क्या उखाड़ लेगा कोई। ये सच्चाई है। ऐसे बहुत से किसान हैं जिन बेचारों की ज़मीन चली गई थी। SLO हरिद्वार और उसके नीचे बैठे कर्मचारियों ने 10% पैसा लेकर उन किसानों को पैसा दिया। मरा कौन? किसान। सरकार कहती है कि मुआवजा दिया, लेकिन किसान को इतना मुआवजा नहीं मिलता है। किसान को सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आगे बताऊंगा किस अब नई ताज़े फैसले पर किसान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये उच्चतम मूल्य का हकदार है। तो मैं आपको बताता हूं कि जिस तरीके का खेल ये इंडिया में खेला जा रहा है कलेक्टरों के द्वारा और SLO के द्वारा, किसानों को मारा जा रहा है। पहली बात तो केंद्र सरकार ने किसान को ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब उनकी जब ज़मीन खरीदी जा रही तो उस ज़मीन को लेकर SLO दफ्तर में बैठे सब बागड़ बिल्ले किसानों से 10 और 20% का पैसा भी वसूल कर रहे हैं। उन्हीं का ही पैसा, देखिए कमाल की बात, और उन्हें वो दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी कमीशन खा रहे हैं। कलेक्टर से लेकर SLO तक सब मिले हुए होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हरिद्वार में ये मामला चल रहा है, और ऐसे बहुत से किसान हैं जो SLO ऑफिस में पैसा देकर अपना पैसा खुद ला रहे हैं। महामूर्ख लोग हैं। ऐसे ही सहारनपुर में हुआ, ऐसे ही जहाँ जहाँ पर भी ये हुआ वहाँ पर लोग परेशान थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के फैसले में क्या कहा है। पंजाब का ये मामला था, वहाँ पर भी सरकार के द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उन लोगों को कम मुआवजा दिया गया था, और कम मुआवजा देने के बाद वो लोग उस मैटर को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। और ताज़ा ही फैसला है, चलिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया है कि जो अनिवार्य भूमि है अधिग्रहण में, यानी भूस्वामी अधिग्रहण के समय इच्छुक क्रेता या विक्रेता के बीच वास्तविक लेन देन में उस क्षेत्र के समान भूमि के प्राप्त उच्चतम मूल्य का हकदार होता है। और न्यायालय ने, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को निरस्त कर दिया। इसके तहत अधिग्रहित भूमि के मालिकों को अपीलकर्ताओं के द्वारा अपनी अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे में और वृद्धि की मांग करने के लिए अपीलों को खारिज कर दिया गया, और पीठ के संदर्भ में न्यायालय के द्वारा दी गई मुआवजा राशि को बहाल कर दिया गया। इसमें अधिग्रहण भूमि का यानी कि जो बाजार मूल्य बढ़ गया, और जो वैधानिक लाभ के प्रदान किए गए, यानी कि जो उनका वैसा मूल्य था उस मूल्य को यानी बढ़ा दिया गया। और खंडपीठ ने इस बात को भी कहा, यानी बढ़ाने के बाद खंडपीठ ने कहा जब तक कीमतों में एक संकरणीय सीमा के भीतर नहीं आती है, यानी कि तब तक न्यायालय उच्चतम मूल्य वाले उदाहरणों पर भरोसा करेगा, और ऐसी स्थिति में जो मूल्यों का अवशिष्ट निकला अधिक सुसंगत हो सकता है। अपीलकर्ताओं की ओर से, यानी कि इस प्रकार से जो बताया गया, दलील में जो कहा गया कि प्रतिनिधित्व किया गया कि जबकि प्रतिवादियों की ओर से, यानी कि इस प्रकार के जो उनके यानी विद्वान थे, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर
LLC यानी कि आवासीय और उपयोगिता क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत यानी कि अधिसूचना के बाद भूमि के लिए मुआवजे का कार्रवाई के मध्य से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप बाजार मूल्य में वृद्धि हुई। हालांकि राज्य और उच्च न्यायालय में बढ़े हुए मुआवजे को चुनौती दी गई, यानी कि एक बार तो मुआवजे को बढ़ा दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसान संतुष्ट नहीं था। तो फिर किसान ने उस बढ़े हुए मुआवजे, ये हरामखोर क्या करते हैं कि SLO ऑफिस में जाकर इस प्रकार से किसान का बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले उस रेट को पूरा नहीं खोलते हैं, बाद में जब किसान उस पर धरना प्रदर्शन करता है तो उनका सही मूल्य वो उन्हें बताते हैं और बताने के बाद उसे ही बताते हैं कि बढ़ा दिया गया है। लेकिन किसान उसे लेकर जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, मुआवजे की चुनौती दी गई और उसमें मुआवजे में LSC के द्वारा निर्धारित मूल्य राशि को वापस कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुआवजा अधिकारित करने का निर्धारित करने की प्रक्रिया स्टिक से बंधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य अधिनियम की धारा 23/1 के तहत यानी कि प्रासंगिक और कारणों के सुसक्षम आकलन करना है, जिसमें कि अनिवार्य किया गया है कि अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की निर्धारित करते समय यानी कि न्यायालय को अधिकतम जो अधिनियम 4 यानी कि अधिनियम की धारा जो 4 है उसके तहत सूचना के प्रकाशन की तिथि भूमि के बाजार मूल्य पर विचार करना चाहिए। मामला वही हुआ कि उस भूमि का रेट ज़्यादा था, लेकिन जब वो भूमि अधिग्रहण की गई तो उस भूमि को कम रेट में लिया गया, यानी कि उसका जो बाजार मूल्य का भाव था उस हिसाब से उस भूमि का मुआवजा नहीं लिया। लेकिन किसान इसे लेकर हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि किसान इस मुआवजे का हकदार है और किसान को इस प्रकार के मुआवजे को देना चाहिए बढ़े हुए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आपका कोई भूमि का पट्टा है, सरकारी भूमि है या असामी की भूमि है और उस पर आपको मालिकाना हक नहीं मिला है और वो भूमि अधिग्रहण की कर ली जाती है, तो अगर वो सरकारी भूमि है तो उस पर सरकार कोई भी मुआवजा नहीं देती है। अगर भूमि संक्रमणी है, श्रेणी 1 की भूमि है तो उस पर सरकार मुआवजा देती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो को नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।